हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ अवी की पाठशाला। एंड यस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, वैसे डेफिनेटली अच्छी लगेगी, तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। एंड इससे पहले मैंने ब्लड चैप्टर की एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ब्लड के बारे में बताया है और उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। सो आप वो अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, अभी आप इस वीडियो में भी देख रहे होगे कि ब्लड में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मैंने इस पिक्चर में भी आपके यही लिखा हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो भी और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं अबाउट आवर टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है आज का ब्लड ग्रुप। सो आप सबसे पहले ब्लड ग्रुप को समझने के लिए ये इस इमेज को देखिए, ब्लड की इमेज को, जिसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यस, प्लाज्मा, जो भी लिक्विड पार्ट होता है ना हमारे ब्लड का, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये कम से कम 60% होता है हमारे ब्लड में। बाकी का जो 40% होता है वो हमारे होते हैं कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स के ही अंदर आपके ये सब पार्ट्स आ जाते हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी ही मिलते हैं कॉर्पस्कल्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। सो ब्लड ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, इसके जो जन्मदाता थे ना, मतलब जिन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, तो वो आपके लैंडस्टीनर एंड वेनर थे। तो ये महाशय थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड की। एंड यस, जैसा मैंने आपको बताया, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स, प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है और कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो आपके सेमी लिक्विड पार्ट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में आपकी पाई जाती हैं एंटीबॉडीज, एंड कॉर्पस्कल्स मतलब आरबीसी में आपकी पाई जाती हैं एंटीजेंस। आप लोगों ने आजकल कोविड के टाइम पे सुना होगा एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, राइट। सो ये एंटीजन टेस्ट आपका यही वाले एंटीजेंस होते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एंड आपकी एंटीबॉडीज़ ज़्यादा कम हो रही हैं कोविड का टाइम में, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी कम हो रही है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती हैं वो यही वाली एंटीबॉडी होती हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं सारी डिजीज़ से, सारी ही बीमारियों से। तो एंटीबॉडी ख़त्म हो गई तो समझो काम ही ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या होता है। यस, सो आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना सा एक एक्सरसाइज करने को बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता है ना कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये इस टाइप का गेम आप लोगों ने कभी ना कभी अपने टाइम में, बचपन में, या आपके बच्चों ने ज़रूर खेला होगा, जिसमें आप ब्लॉक्स को एडजस्ट करते हो, राइट। सो इसी तरीके से, जिस तरीके से हम ये ब्लॉक्स को, अलग अलग ब्लॉक्स को, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, सिमिलर वे में बिल्कुल हमारे ब्लड ग्रुप में भी अरेंजमेंट होता है। कैसे? एंटीबॉडी और एंटीजेंस का आप देख रहे हो, जो पर्पल वाले हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, जो मैंने सबसे पहले फिगर प्ले करी थी, तो उसमें आपने देखा था कि एंटीबॉडीज़ आपकी ये होती हैं, वाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जो आपकी एंटीजेंस होते हैं वो आपके सर्कल में होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक वीडियो है मेरे पास, जिस तरीके से ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपके एंटीजेंस के साथ अटैच हो रही हैं। तो ये एक इमेज है, जस्ट टू शो यू द डेमो। आप इसको देख के आराम से समझ सकते हो कैसे एंटीबॉडीज़ आती हैं और हमें डिजीजेस से बचा देती हैं। ठीक है, खूब लड़ती हैं। तो ये अब आपका आ जाता है ब्लड ग्रुप। तो अब हम समझते हैं एक्चुअल में ब्लड ग्रुप क्या होता है, कि ये एंटीबॉडी, एंटीजन कैसे रिएक्ट करते हैं और ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है। तो आप लोग अगर खून की एक ड्रॉप भी लोगे और उसको स्कोप के अंदर अगर रख के देखोगे, उस प्लेट में, जो माइक्रोस्कोपिक प्लेट होती है, शीशा होता है, उस पर जब रख के देखोगे तो आपको ना ब्लड दिखेगा। तो ब्लड के अंदर के कॉम्पोनेंट्स दिखेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहली पिक्चर में दिखाए थे, राइट। कि एक खून की ड्रॉप के अंदर आपके आरबीसी दिखे, डब्ल्यूबीसी दिखे, प्लेटलेट्स दिखी, और प्लाज्मा तो आपको पता ही है, जो लिक्विड पार्ट है वही आपका प्लाज्मा हो गया। ठीक है, जो लिक्विड भरा हुआ है। तो अब आपको इसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस दिखेंगे। सो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ए ब्लड ग्रुप में कुछ इस तरीके का चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि आप ये ए ब्लड ग्रुप देख रहे हो, तो इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है कि आपकी जो एंटीजेंस हैं वो आपके
ए है। तो ए वाले में देखो ये नोक वाली टाइप का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक जो सर्कल है, गोला टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये आपका एंटीजन है और आपका उसमें ए पॉइंट शेप का, पॉइंटेड बिल्कुल बना हुआ है, पॉइंटेड नुकीला, ठीक है। और उसके साथ जो आपकी एंटीबॉडी आई है वो आपकी गोल है। देखो वाई है, वाई के दोनों जो आपके हाथ हैं उसमें आपका गोल बना हुआ है क्योंकि ये बी है, ठीक है, बी वाली है। ए के साथ हमेशा बी आएगी, बी के साथ हमेशा ए आएगा। कभी भी ए या बी बी ये सब सेम वाले नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपका अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी पे आ जाते हैं। बी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा कर्व होता है ना। तो बी की जो एंटीजन होगी वो आपकी कर्व टाइप की बनेगी। देखो गोले के ऊपर मैंने बिल्कुल गोल गोल सा बना रखा है, कलर कर रखा है। और इसके जो एंटीबॉडी होगी ये ऑपोजिट होगी, ए होगी। और ए का मैंने कैसे बताया था, पॉइंटेड। तो इसका देखो वाई के जो दोनों हाथ हैं वो पॉइंटेड, नोक नोक निकल रही है उसमें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब अगर मैं ए बी ग्रुप की बात करूं तो हाँ, इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपका ए का एंटीजन होता है और बी का एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडीज एक भी नहीं होती। देखो आप, इसमें एंटीबॉडीज ही नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी मैं आपको, तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल एंड तक। सो अब आप देख रहे हैं इसमें कि ये तो आपका ए बी ग्रुप हो गया। अब अगर आपको अपने ब्लड में जो आपने सैंपल लिया है उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे जहाँ पे आपकी कोई भी एंटीजेंस है ही नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब जीरो, जीरो मतलब ओ, तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। वहाँ आपको सिर्फ उस ब्लड में अगर सिर्फ एंटीबॉडीज दिख रही हैं तो हाँ, वो आपका ओ ब्लड ग्रुप है। मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। और ओ ब्लड ग्रुप की सबसे खास बात ये होती है कि उन लोगों को कम बीमारियां होती हैं क्योंकि इसमें ना आपकी ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। और एंटीजन वाले की बात करूं, मतलब ए बी वाले ग्रुप की बात करूं, तो ये लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्यों जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडीज ही नहीं होती हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओ माई गॉड, ये क्या है, ये कैसा बंदर है, ये कैसा मंकी है। सो इसको हम कहते हैं रीसस बंदर, ठीक है। रीसस बंदर जो है जिसका मुंह और ये सब पिंक होता है, मुंह ना पिंक कलर का होता है, कुछ इस टाइप का ही दिखता है जैसा आपको दिख रहा है। जी हाँ, तो अब हम ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं, तो वो हम RH फैक्टर के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कभी ए बी ब्लड ग्रुप नहीं सुना होगा आपने, बस सुना होगा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल आया कहाँ से, तो ये आया इस बंदर से। एक्चुअल में हमारे जो वेनर साहब थे उन्होंने इन बंदर पे एक डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि इनमें जो इनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये जो दोनों बंदर है ना, इन दोनों में दोनों के ब्लड ग्रुप्स को लिया और दोनों के ब्लड ग्रुप्स में देखा तो इन्होंने देखा कि एक में रेसस फैक्टर था और दूसरे वाले में नहीं था। जैसा आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो भाई, ए और बी का तो मैंने बता दिया कि नुकीला और कर्व्ड वाला बनता है। अब इसमें देखो आप लोग, इसमें आप लोग देख रहे हो ये जो स्क्वायर शेप की चीज़ें आ रही हैं इस गोले के बाहर, तो ये होता है हमारा रीसस फैक्टर, जो रीसस बंदर से ही मिला है, इसलिए हमने इसका नाम RH फैक्टर रख दिया, रीसस, ठीक है। तो अब हमने देखा कि एक में है एक में नहीं है, तो जिसमें है वो आपका RH पॉजिटिव हो गया, मतलब उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव है और RH फैक्टर प्रेजेंट है। और अगर आपका RH फैक्टर नहीं है उस बंदर के ब्लड में तो आपका RH नेगेटिव हो गया। तो इसी तरीके से आपके ब्लड ग्रुप्स भी डिफाइन होते हैं। जैसे कि मैंने आपका AB जो ब्लड ग्रुप है वो बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसमें रीसस फैक्टर है। देखिए आपका ए और बी में ए और बी के दोनों आ गए आपके, और आपका ये स्क्वायर शेप का भी आ गया, तो ये आपका RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर मैं मतलब RH पॉजिटिव का है, AB पॉजिटिव, और अगर इसमें देखो वो वाले है ही नहीं, स्क्वायर वाले नहीं है, नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आपके स्क्वायर वाले है ही नहीं, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसका नाम हो जाएगा AB नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हो ब्लड में से। लाइक आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको इसके स्ट्रक्चर बताओगे, तो आपको बस ये जो पिक्चर्स गिवन है ना, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठानी है। और एक देखो बहुत छोटी सी बड़ी लेकिन प्यारी सी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जो O वाले होते हैं ना, O ब्लड ग्रुप वाले, वो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इनके पास कुछ होता ही नहीं है, एंटीबॉडीज़ के अलावा एंटीजेंस तो होते ही नहीं है, तो ये बहुत दयालु होते हैं, दानदायी होते हैं। ये आपका हर किसी, मतलब O ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो हर किसी ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकते हैं, मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप कुछ भी हो वो खून दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो डोनर होते हैं। और AB ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं ये बहुत बदतमीज होते हैं, मतलब ये ना किसी को भी खून नहीं देते, ये उल्टा रिसीव कर लेते हैं। ये सिर्फ AB वाले AB को ही देते हैं और
रिसीव सबसे कर लेते हैं खून। तो ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। और इस चार्ट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर देख लीजिए आप लोग। जी हाँ, तो डोनर और रिसीवर की ये एक चार्ट है जो आप लोगों को देख लेना है। जो ए बी वाले हैं रिसीवर हैं, तो वो सिर्फ वो सबसे रिसीव कर रहे हैं। देखिए ए बी वाले ओ से भी कर रहे हैं, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी, सबसे रिसीव कर रहे हैं। बी वाले जो हैं वो ओ से और बी से रिसीव कर रहे हैं। ए वाले ओ से और ए से रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ओ से तो करेंगे ही, ओ तो सबको डोनेट करते रहता है। और ओ वाला जो है वो बेचारा सिर्फ ओ से ही रिसीव करेगा, ठीक है, लेकिन डोनेट सबको कर देगा। ऊपर डोनेट का चार्ट देख लीजिए आप। ओ वाले जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं सभी को। ए वाले जो डोनेट कर रहे हैं वो ए बी और ए को कर रहे हैं। बी वाले ए बी और बी को डोनेट कर रहे हैं। और हाँ, ए बी वाले सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका कुछ चार्ट था कि किस तरीके से आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं और आपका आरएच फैक्टर क्या होता है, एंड आपके जो डोनेट, आप कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोगों को डोनेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख पाएँ। और बेल आइकन प्रेस करने के लिए भी मत भूलिएगा, सो दैट मेरी सारी वीडियोस के ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो ना, खटाक से देख लेना, फटाक से देख लेना। ओके, एंड अगर आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।